हेलो गाइस, मैं प्रोफेसर के कुंदन, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर। और आज की क्लास में मैं आपका क्लास 11th का चैप्टर 3 अकाउंट का शुरू करने वाला हूं। अकाउंट्स का चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आज की क्लास में मैं शुरू करने जा रहा हूं। यार पहले मैंने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एकदम पूरी तरह से खत्म किया। क्लियर? अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, ठीक है। आज मैं आपका चैप्टर 3 का पार्ट 1 पढ़ाने वाला हूं। अच्छे से देखते हैं, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप समझिए सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है। सुनिएगा, देखिए यार, अगर हम अपने डेली लाइफ में भी अगर कोई काम को करते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि देखो मेरा काम करने का यह सिद्धांत है, हम इसी रूल पॉलिसी गाइडलाइंस के आधार पे काम करते हैं। क्लियर? यह आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कुछ इसी प्रकार का है। अभी हमने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था, चैप्टर 2 पढ़ाया, तो हम आपको क्या बताए थे कि देखिए हम लोग अकाउंटिंग वर्क में यह काम करते हैं, हमारा बिजनेस रन और ऑपरेट हो रहा है, हम लोग समराइज करते हैं। तो जो अकाउंटिंग वर्क है, जो फाइनेंशियल डाटा है, उसको हम लोग रिपोर्ट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए जिस मेथड का, जिस सिद्धांत का यूज करते हैं, उसे हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। उसी के सिद्धांत के आधार पे यार, वही प्रिंसिपल, रूल और पॉलिसी को फॉलो करके हम लोग ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, मेंशन करते हैं। और कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और डाटा को रिपोर्ट करने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ही हेल्प लेता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे थ्योरी में accounting principles are the rule and guidelines that company must follow when reporting financial data। क्या होता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए, कंपनी फाइनेंशियल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कंपनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज करता है। आगे, द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एक प्रकार का फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कहां है? यूएस में है। क्या करता है? इशू अ स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वह इशू करता है कि देखो यह रूल पॉलिसी है, यह गाइडलाइंस है, क्लियर, और उसी को फॉलो करके आपको अपने डाटा और फाइनेंशियल को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आगे, इन द यूएस रेफर्ड एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यह एक प्रकार का जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है। क्लियर? लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, और इसी के आधार पे अपने फाइनेंशियल डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सर यह परमानेंट है? क्वेश्चन मन में आ रहा है बच्चे? यह परमानेंट बिल्कुल भी नहीं बच्चे। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, हमारा जो यह आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, यह भी समय के आधार पे चेंज होता है, इंप्रूव होता है और बदल भी सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा। हाँ यार, तो आगे चलते हैं। आपका काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, देखिए यार, आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो टाइप के होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। सबसे पहला कॉस्ट और एजम्पशंस के आधार पे होते हैं, और दूसरा कन्वेंशन के आधार पे होते हैं, ठीक है। यह आपका मैक्सिमम बिजनेस के द्वारा फॉलो किया जाता है। यह एक्सेप्शनल केस है, कहीं कहीं पार्टिकुलर जगह दिखाई देगा। क्लियर? कोई कंपनी पार्टिकुलरली अपना काम करेगी तो यह अप्लाई करेगी, ठीक है। लेकिन बिजनेस का नेचर कैसा भी हो, यह आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। होता क्या यार, देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द बेसिक assumptions and principles which work as basics record of business transaction। क्लियर बता रहा हूं। These followed by all types of enterprise। क्या होता है समझिएगा यार। चैप्टर 1 आपका बताए थे, तो हम वहां पे क्या बताए थे कि अकाउंटिंग का वर्क को हम लोग रिकॉर्ड, क्लासिफाई, एनालाइज, समराइज सब करते हैं। तो वहां पे कुछ प्रिंसिपल होता होगा ना यार, ऐसे ही थोड़ी लिख दे, कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस होता होगा, ठीक है। तो यहां पे इसके आधार पे हम करते हैं, ठीक है। यह प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, वर्क ऑफ अकाउंटिंग को करते हैं, ठीक है। यह आपका अकाउंटिंग अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट होगा। यह आपका आगे बताऊंगा, यह आपको रेयर केस में दिखा देता है।
ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा आपके लिए यह वैल्यूएबल है, यहां से आपका क्वेश्चन मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, पहले इस टॉपिक को कवर करते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, कितने सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज मैं सबको डिस्क्राइब करूंगा यार, टाइम देख करके जितना होगा उतना डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन। सबसे पहले टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट और एजम्पशंस की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है आपका यार गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। यार इन सारे कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले एक बात बता रहा हूं। पता है स्टूडेंट लोग अक्सर बोलते रहते हैं हाउ सर हाउ, यार ये हाउ कैसे कैसे वाला मत कीजिएगा। बता रहा हूं बच्चे, एकदम ध्यान से समझिए। यह रूल है, कॉन्सेप्ट है, यह एक प्रकार का प्रिंसिपल्स है। ठीक है, जो आपका लिखा हुआ है। अब मान के चलिए यार कोई पॉलिसी बना हुआ है, कोई रूल बना हुआ है, मंदिर में चप्पल पहनकर नहीं जाना है, रूल बना हुआ तो आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यह सारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, जो आपका अकाउंटेंट के आधार पे मतलब लिखा हुआ है। ठीक है, यह आपको फॉलो करना है। क्लियर, आपको फॉलो करना है। सबसे पहला बच्चे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखिए बच्चे, आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है यह बता रहा हूं। यह बोलता है कि हम अगर बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं, ठीक है, तो वह ट्रांजैक्शन हमारा आज चल रहा है, कल भी चलेगा और आने वाले समय में भी हमारा बिजनेस लगातार चलते रहेगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यह बोलता है कि अगर बिजनेस में हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस आज रन कर रहा है, कल रन करेगा और आगे आने वाले समय में भी यह बिजनेस लगातार चलते रहेगा। क्लियर, यह मान करके बिजनेस कोई ट्रांजैक्शन करता है। सपोज दैट आपको एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं। अब एक प्राइवेट लिमिटेड एक बिजनेस था, एक प्राइवेट लिमिटेड एक बिजनेस था। ठीक है, इन्होंने बाई को एक एसेट्स बेचा और बोला क्या चाहिए कि भैया आपका यह 2 साल का गारंटी है। तो अगर एक बात बता रहे यार 2 साल का गारंटी क्यों दिए होंगे, यह 2 साल का गारंटी तब दिए जब यह मान के चल रहे हैं कि 2 साल बाद भी हमारा बिजनेस चलते रहेगा, रन करते रहेगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि आप ट्रांजैक्शन को यह मान करके रिकॉर्ड कीजिए कि आपका बिजनेस अभी चल रहा है, आगे आने वाले समय में भी लगातार चलता ही रहेगा। पक्का। नेक्स्ट चलते हैं आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, क्या होता है बच्चे, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है समझिएगा। देखिए बात बता रहे हैं, हम आपको स्टार्टिंग में समझाए थे चैप्टर 1 में ही, क्लियर, कि जो हम अकाउंटिंग रूल को पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हैं, हम लोग का हर एक चीज एक बना हुआ है कि रिकॉर्ड करना, समराइज करना, एनालाइज करना। तो जो हम यह काम कर रहे थे क्लियर, तो उसमें हम एक पार्टिकुलर डेट को मेंशन करते हैं, पार्टिकुलर टर्म को फॉलो करते हैं। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यह बोलता है कि जो रूल, जो पॉलिसी आप स्टार्टिंग में पिक किए हो, आप उसी को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। अब ऐसा नहीं यार कि अभी कुछ मेथड से अडॉप्ट कर रहे थे, कुछ मेथड यूज कर रहे थे और तुरंत 10 दिन अप्लाई किया और फिर मेथड को चेंज कर दिए, तो इससे गड़बड़ हो जाएगा, इससे आपका अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन सही नहीं होगा। एग्जाम्पल देते हैं बच्चे, समझिएगा। जैसे आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको एक ही रूल पॉलिसीज को फॉलो करना है, एक ही मेथड को अप्लाई करके आपको चलना है, ताकि आप अच्छे तरीके से अपने अकाउंटिंग का मेजरमेंट कर सको। सपोज दैट एक बिजनेस जो चल रहा था 1 जनवरी को अपना बुक चालू करता था, या मान के चल रहा था कि 31 दिसंबर को बंद करेंगे, को मान के चला कि यह कैलेंडर ईयर को फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ ना, यह 3 मंथ जनवरी चला, फरवरी चला, मार्च चला, अप्रैल चला, मई चला, जून चला। जून में इसका मन नहीं लगने लगा, बोला भाई काम करो ना यार, अब एक काम करते हम अभी से कॉन्सेप्ट चेंज करते, 31 मार्च को अपना बुक क्लोज कर देंगे। तो यह अपने एक्चुअल प्रॉफिट को सही से मेजर नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या करता है कि एक ही रूल, एक ही पॉलिसीज को हमको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। पक्का। आगे नेक्स्ट है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट, क्या होता है
ध्यान से समझिएगा बच्चे, एकदम इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बता रहे, अगर हम बिजनेस को रन कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में एडवांस भी हो सकते हैं। एडवांस मतलब कोई कस्टमर समय से पहले हमें पैसा पेड आउट कर दिया, दैट इज एडवांस। हो सकता है कुछ ऐसे कस्टमर भी होंगे, भैया जी अभी पैसा नहीं है ना, आपके तो रेगुलर कस्टमर है, जहां कहां रहे आपको हम 10 डेज बाद पैसा दे देंगे या 2 मंथ बाद पैसा दे देंगे। तो इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग बकाया होने का भी चांसेस है। तो यहां पे आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट यह बोलता है तो इनकम एक्सपेंस हमारे करेंट ईयर से रिलेटेड है, हम उनको करेंट ईयर ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर मान के चले एडवांस ले लिए हमने 2017 में, अगर हम चल रहे हैं, ठीक है 2017 में चल रहे थे, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे थे सपोज दैट, और कोई 2018 का एडवांस हमको 2017 में ही दे दिया, समझिएगा बच्चे। तो यहां पे यह इनकम 2018 का था ना, और हमको 2017 का एक्चुअल इनकम जानना था। तो यहां पे हम आपका 2018 वाला इनकम को क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तब ना 2017 का एक्चुअल इनकम जानेंगे। लेकिन अगर यह इनकम शामिल किए रहते तो 2017 का प्रॉफिट क्या दिखता है, ज्यादा दिखता। तो यह आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट बताता है कि हमको वही ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, मेंशन करके दिखाना है जो करेंट ईयर से रिलेट करता, और करेंट ईयर ही हमें उसे रिप्रेजेंट भी करना, ठीक है। जैसे सपोज दैट आउटस्टैंडिंग था बाकी, देखिए बता रहा हूं, एक एग्जांपल और देता हूं। 2017 का इनकम था मान के चलते 1000 रुपए का, समझिएगा बच्चे। अब हमको साल के अंत में जानना है कि इस साल हमारा टोटल इनकम प्रॉफिट कितना हुआ था, वह बाकी बाद में मिलेगा, ऐसा थोड़ी कि बच जाएगा, मिलेगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पे 1000 एक कस्टमर नहीं दिया था, हम बोले अरे मिला नहीं, मत लिखो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। सामान आपने सोल्ड आउट कर दिया, क्रेडिट ही बेचा, लेकिन आपका तो सेल्स हो चुका है ना। तो यहाँ पे अगर आप नहीं लिखते 1000 को, तो आपका प्रॉफिट क्या उस साल का शो हो रहा होगा, कम सो रहा होगा कम। तो इस कारण से आप उस साल के आउटस्टैंडिंग को भी ऐड करेंगे और सही मेजर करेंगे कि इस साल टोटल हमारा इनकम यह हुआ, ठीक है। यह आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट बताता है कि जो इनकम, जो एक्सपेंस हमारे करेंट ईयर से रिलेटेड है, हम उसको करेंट ईयर में ही रिकॉर्ड करेंगे, पक्का। आगे चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है आपका बच्चे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में जानिए। देखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यह बोलता है, एक लाइन बता रहा हूं इसमें, बोथ बिजनेस एंड बिजनेसमैन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। कह रहा है बोथ बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, क्लियर। बोथ बिजनेस एंड बिजनेसमैन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होते हैं, समझिएगा। जैसे यह एक्स नाम का व्यक्ति था, हंसता मुस्कुराता है यार, ठीक है, देखिए डरिएगा नहीं यार, एक्स नाम है इसका, नाक वाक भी अच्छा है। यह एक व्यक्ति है और यह एक्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यह बोलता है ना कि दोनों मेरे लिए आदमी ही होंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपका बिजनेसमैन को और बिजनेस को, दोनों को अलग कर देता है। बोलता है क्या चीज कि देखो बिजनेसमैन अलग व्यक्ति है, नेचुरल पर्सन, क्लियर, और बिजनेस जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन, जो कानून के द्वारा लीगली बना हुआ है। बिजनेस भी अपने नाम से काम करते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं, रिबॉक का है, एडिडास का है, हम बोलते हैं जियो का है, ठीक है। अच्छा एक बात बताए, कोई ऐसा बोलते हैं अरे अनिल अंबानी का है भाई, मुकेश अंबानी का है, ऐसा कोई बोलते हैं नहीं ना। तो यहाँ पे आपका बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बताता है कि दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, और यह कॉन्सेप्ट आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। क्या बताता है कि बोथ बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, क्लियर। और इसी कारण से कैपिटल
कैपिटल में जो पैसा लगा हुआ होता है वह पैसा किसका होता है? बिजनेसमैन का। और किसी दूसरे व्यक्ति से लिया हुआ पैसा क्या होता है? कर्जा ना। तो कैपिटल लायबिलिटीज होता है। किस कॉन्सेप्ट के आधार पे? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के आधार पे। पक्का समझ में आया? तभी ना यार प्रॉफिट बिजनेस का होता है, और बिजनेस का प्रॉफिट अगर बिजनेसमैन निकाल लेता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं, क्योंकि वह प्रॉफिट किसका माना जाता है? बिजनेस का। पक्का। आगे नेक्स्ट है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हाँ बच्चे, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को जानते हैं? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है समझिएगा बच्चे एक बात को। यार स्टार्टिंग में हम आपका बताए थे, फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि मनी के टर्म में जो ट्रांजैक्शन होता है, मनी के टर्म में जो रिलेट करेगा, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को हम उसी में लिखेंगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि जो टर्म मनी को मेजर कर रहा है, मनी के टर्म में जो ट्रांजैक्शन होगा, हम उसी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। यार इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं यार, किसी को यार हेल्प कर दिए, किसी को यार रोड क्रॉस करवा दी, तो क्या हम दौड़े दौड़े आएंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं ना। मनी से रिलेटेड जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा, हम उसी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करेंगे। क्लियर? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यह बताता है कि हम उसी चीज का मेजरमेंट करेंगे जिसका वैल्यू टर्म्स ऑफ मनी में होगा। टर्म्स ऑफ मनी में होगा तो हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। ऐसे उसका मेजर करने का जरूरत नहीं है। सपोज दैट यार एक बात बता रहा हूं, क्या हम एफर्ट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, क्या इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते होंगे? नहीं ना। लेकिन जो स्टूडेंट्स अगर मान के चलिए ऑफलाइन क्लासेस हमसे करना चाह रहे हैं, चाहे बाहर कहीं दूसरे जगह पढ़ रहे हैं, सर आपसे ही पढ़ना है, तो वह जो फी हमें पेड करेंगे उनका हम रिकॉर्ड करेंगे ना। लेकिन सपोज कोई अचानक से मैसेज कर दिया, सर एक क्वेश्चन हमारा बता दीजिए, मैं आपका यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूं, तो वह मैंने हेल्प करा, तो वह टर्म्स ऑफ मनी नहीं, तो मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्लियर? आज की क्लास में मैं आपका इतना ही डिस्कस कर रहा हूं बच्चे। बाकी नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में वेट कर लीजिए। अगर आपको हमारा समझाने का तरीका, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, रिक्वेस्ट है यार सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। एफर्ट आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? एनर्जी बूस्ट करे, कॉन्फिडेंस। जो डाउट लगे, किसी प्रकार का आपके मन में पर्सनल सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर किसी टॉपिक को रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं, आप हमें कौन से बताइए, मैं आपको उस टॉपिक का वीडियो मिल दूंगा, ठीक है। मैं आपको उस टॉपिक का वीडियो दूंगा, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय, सी यू। सब्सक्राइब कीजिए पहले, बाद में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा मतलब आप हमको डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। बाय।